हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी लेवल टू गिव द सेम नंबर ऑफ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि जब इंटरमिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का मीन्स sp_d। ओके, इंटरमिक्सिंग होता है जिसका एनर्जी लेवल नियरली इक्वल रहता है एंड इन लोग फॉर्म क्या करते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओके फॉर्मेशन होता है। अब न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसका एनर्जी लेवल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। अब मेरा जो सेकंड पॉइंट है, दिस इंटरमिक्सिंग यूजुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग इंटायरली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। समझ में आया आप लोगों को कि उस जब फॉर्मेशन होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का तो उसका एनर्जी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, शेप भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल मेनली टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है जिसका एनर्जी लेवल एकदम सेम होगा तो वही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे एक पिक्चर शो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप लोगों को पता है जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है मीथेन का, इसमें मीथेन का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, एंड इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, उसका है कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एटम कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इन हाइब्रिडाइज स्टेट, 1s2 2s2 2p2। इसमें क्या हो रहा है, 1s2 2s2 2s2 से 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ जा रहे हैं, 2p2 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड स्टेट है हाइब्रिडाइज्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लोग चारों कंबाइन करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रह रहा है एंड इसका शेप भी डिफरेंट रह रहा है। आप लोगों को पता है मीथेन में क्या है, CH4 में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई टू। अब देखो v इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अराउंड सेंट्रल एटम, c इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, a इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ये वाला क्या है, फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना, स्लाइड में देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू दिया है, वैल्यू दिया है हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, यहाँ पे वैल्यू दिया है हाइब्रिडाइजेशन का एंड यहाँ पे दिया है कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन का हो सकता है, शेप वगैरह एंड हाइब्रिडाइजेशन का यूनिट। अब CH4 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 × 4 मीन्स 4 हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, हाइड्रोजन कितना है 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे 4 आ गया आंसर मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। ठीक है, शेप अगर टेट्राहेड्रल हो गया तो ये वाला हमारा CH4 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। sp2 shape is diagonal planar and compound is SO3. Okay, SO3 and BF3. Okay, next है sp3 4 sp3 है ऑर्बिटल एंड शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, एग्जांपल हो जाएगा मीथेन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए sp3d, क्या है sp3d, अगर sp3 है तो क्या हो जाएगा, डायगोनल बाइपिरामिडल एंड इसका एग्जांपल है PCl5। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है sp3d2, sp3d2 मींस ऑक्टाहेड्रल एंड इसका एग्जांपल है MOCH3O6। ठीक है, अब नेक्स्ट की फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें देखो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी अंडर को हाइब्रिडाइजेशन मींस एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी इक्वल होगा और नियरली सेम होगा वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स मींस जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा 3 का फॉर्मेशन, 2 का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इवन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी कैन आल्सो पार्टिसिपेट। इसका मतलब ये है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही बस पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट हो, मींस 2s हो गया 2p हो गया। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नॉट इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली हम लोग को पता है क्यों होता है हाइब्रिडाइजेशन, ताकि स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो एंड जब स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब क्या है फिफ्थ पॉइंट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी प्रेडिक्टेड इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन। ऑब्वियसली अगर हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तभी हम लोग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पता करेंगे। जैसे हम लोग को पता है sp3 के लिए टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, अगर sp3 के लिए टेट्राहेड्रल शेप है तो sp2 के लिए लीनियर शेप होता है, तो शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल का। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं शेप। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, द बिगर लोगो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव साइन, विद स्मॉलर लोगो ऑब्वियसली अपोजिट साइन होगा। ठीक है, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे ये सब होता क्या है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होते क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा sp हाइब्रिड, 1s एंड 1p कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोला जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ इन sp हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p में इलेक्ट्रॉन देता है, 1s2 2s2 2s2 में 1 इलेक्ट्रॉन जम करके कहां जाएगा 2p में, एंड लोग क्या फॉर्म करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे sp शेप देखो, 1s अलग है 1p अलग है, फॉर्मेशन हुआ तो शेप अलग है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो BCl2 का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोगों को पता होगा BCl2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, BeCl लीनियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, एंगल क्या होता है 180 डिग्री। आगे हम लोग देखेंगे अभी, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में लीनियर बी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में लीनियर शेप होता है। ठीक है, जैसे लीनियर शेप होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री, मैंने अभी ड्रॉ किया था, जैसे लोग शेयर कर रहे थे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, लीनियर शेप होता है, लीनियर शेप। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s प्लस 2p कंबाइन। ओके,
अब 1s एंड 2p कंबाइन हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, जैसे 1s एंड 2p कंबाइन हो रहा है, फॉर्म कर रहे हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का, यहाँ आप देख सकते हैं 1s कंबाइन हो रहा है, 2p कंबाइन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है बोरॉन का। अब देखो बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएंगे, 2p में कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में भी जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है बोरॉन का। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ BCl3, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ BCl3। सेम BCl3 का भी क्या होगा, एंगल क्या होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे 120 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, एंड बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री। सेम यहाँ पे दिया है, हाइब्रिडाइजेशन का शेप दिया है, एंड सेम फॉलो करेंगे ट्रेंड्स BF3 में भी सेम होगा, जितना भी BCl3 BF3 BI3 ओके, सेम ट्रेंड्स फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पता होगा, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होता है हमारा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे जैसे एक्साइटेड स्टेट दिया है कार्बन का, ग्राउंड स्टेट दिया है, एंड sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट भी दिया है। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है कार्बन का, 1s2 2s2 ओके, 1s2 2s2 2p2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1s2 इलेक्ट्रॉन है, 2p 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, जैसे ही 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1s का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा, 2s से कहाँ होंगे, एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन, एंड कहाँ जाएंगे 2p में जाएंगे। ठीक है, एंड ये लोग क्या फॉर्म करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे देखिए 1s है, यहाँ 2p है। ठीक है, एंड वो लोग कंबाइन करके क्या किए, फॉर्म किए हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड आप लोग को पता होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है कार्बन का, पता है ना कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे होता है टेट्राहेड्रल। वन 109 डिग्री 28 मिनट इसका एंगल भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है sp3d2 का। ठीक है, sp3d का दिया है। अब देखिए sp3d में क्या होगा, यहाँ पे एंगल, लेकिन यहाँ पे ना एक्सियल और इक्वल इक्वेटोरियल लेंथ जो रहता है वो सेम नहीं होता है, एंगल डिफर करता है। ठीक है, बिकॉज इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, इसलिए इसका शेप भी डिफरेंट रहता है sp3d का, एंड इक्वल एंड एक्सियल लेंथ भी एंगल डिफर करता है। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एंगल लेंथ ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल, एंड एक्सियल लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल लेंथ, ये सब क्वेश्चन आता है। इन द केस ऑफ PCl5, PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे दिखाया गया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का ही। देखिए जैसे यहाँ पे इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिए, देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो क्या है PCl5 ओके, PCl5। अब देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है, आप लोगों को पता होगा 15 होता है, तो 3s2 3p3। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 3s में है, एंड 3 इलेक्ट्रॉन का है 3p में। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहाँ गया 3d में, यानी लोग 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, PCl5 का स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा आ गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल इन द केस ऑफ SF6, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल का, एंगल कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, एंगल फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाएगा उस अकॉर्डिंग। तो स्टेरिक नंबर 6 होने पे आप लोग ऑब्वियसली आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। मैं ठीक है, चलिए आप लोग को SF6 को कैलकुलेट करके मैं बता देती हूँ। SF6 ना, SF6। अब देखिए हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सल्फर का 6 होता है, एंड मोनोवैलेंट आइटम क्या हो गया, फ्लोरीन है, तो 1 इंटू 6 कितना होगा, नो 9 एंड क्या है 12/2 6 आया स्टेरिक नंबर। देखिए स्टेरिक नंबर इसी को बोला जाता है 6। ठीक है, जैसे ही स्टेरिक नंबर 6 आया तो हमारा क्या आ जाएगा, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, है बॉन्ड एंगल भी इतना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है हमारा IF7 का। ठीक है, IF7 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है हमारा, देखिए IF7 के केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d3 हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 एंड d3 हो जाता है तो हमारा शेप इसका हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ लिखा है शेप पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, IF7 के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4d10 5s2 5p5, 5s2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एंड 5p में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एंड 5d इज एम्प्टी, सो क्या होगा 5s है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप हो गए इसका, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जंप हो गया, तो क्या हुआ, ये लोग मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए। अब देखिए इसका शेप क्या हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यही कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का।